सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे संग हैं हर्षित अग्रवाल जी, जो कि युवा हैं, देश के युवा व्यापारी हैं और एक व्यापारिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं। आपका स्वागत है हमारे IYS टीवी में। हर्षित, हम ये जानना चाहते हैं, आप ये बताएं कि किस उम्र में आपने किससे इंस्पायर होकर देश के लिए सबसे पहला थॉट्स क्या था आपका? मैं सर लगभग 2015-16 की बात है जी। माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने हमारे देश को और देशों के साथ एक कंपैरिजन किया था उस इंटरव्यू में। ओके। कि हमारे देश में ऐसी क्या क्या कमी है जो और देश फुलफिल कर पा रहे हैं, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और भी व्यापारिक क्षेत्र में। तो उस चीज ने काफी मेरे को प्रभावित किया। ओके। तो मैंने ये सोचा था कि हम में और युवाओं में, हमारी पीढ़ी में ऐसी क्या कमी है जो हम उन देशों से पिछड़े हुए हैं। तो उसने मेरे को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया था उस पर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप एक व्यापारिक घराने से आते हैं जी। तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान है? आप क्या करने जा रहे हैं? एज ए यंगस्टर हम जानना चाहते हैं, दुनिया जानना चाहती है कि यंगस्टर की क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति भारत का नाम ले, हिंदुस्तान का नाम ले, तो एक गौरवान्वित फील करे। और जैसे कि और देशों को आदमी सबसे पहले प्रेफर रखता है टूरिज्म में, बिजनेस पर्पस से, दुबई हो गया, अपना स्वीडन की तरफ हो गया, तो भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जो टूरिस्ट पर्पस से वो और औद्योगिक तरीके से आगे आ सकती। हम अपने देश में रह के भी तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जी, बाहर जरूरी नहीं कि हम बाहर जाएं। जी, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जी, इतने ब्रिलियंट माइंड हमारे हिंदुस्तान में, उनकी जीरो की जिन्होंने खोज करी, जी। श्री आर्यभट्टाचार्य, जी। इतने बड़े बड़े महान विभूति हमारे देश में जन्म लिए थे। तो हमारे देश के युवाओं को बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? सही बात है। इंस्पिरेशन है आप जैसे लोग जो देश के बारे में इतनी पॉजिटिव बातें रखते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके। और बताएं कुछ अपने बारे में, कहाँ से आपकी एजुकेशन रही? मैं सर सबसे शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा, मेरे दादाजी श्री गोवर्धन दास जी वो RSS के बड़े प्रमुख संचालक रह चुके हैं। अच्छा। तो हमने 5th तक अपनी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर, जो एक विद्यालय है मथुरा में, बड़ा प्रसिद्ध विद्यालय, वहाँ तक कंप्लीट की। उसके बाद फिर हम राजीव इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम में चले गए थे। ओके। फिर हमने ग्रेजुएशन अपनी MIT यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। तो अब हम एक छोटी सी फैक्ट्री अपना प्लान करना जा रहे हैं कोसी में। बहुत बढ़िया। फूड प्रोसेसिंग की। बहुत बढ़िया। हर्षित भाई, आज एक शादी में हम कार्यक्रम में हैं इस समय। आप अभी अनमैरिड भी हो। जी जी जी। आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा हल्के मूड में आपसे पूछ रहा हूँ जी। अनमैरिड लोगों में क्या प्रेरणा मिलती है इस पूरे माहौल से? सर प्रेरणा तो नहीं मिलती है, जी लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। जी क्योंकि कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद हमारा भी ये वक्त आएगा, आना है, सबका ही आना है। जी। तो हम अपने आप को पहले से प्री प्लान करके चल रहे हैं। मुझे आप ये बताइए सर कि ये जो माहौल होता है, अभी 2 घंटे बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, इसमें पारिवारिक संस्कारों में कितना अमूलभूत मतलब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं बिल्कुल इन कार्यक्रमों की वजह से। जी। क्योंकि आप युवा हो, आपकी क्या सोच है इस पर? सर ये माहौल जो है सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। इस माहौल में 2 परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, पूरा समाज इकट्ठा होता है एक दूसरे के संग। एक छोटी सी इंग्लिश में बताऊं तो गेट टुगेदर रहती है। जी। तो इसमें जो हम युवा हैं, हम लोगों में, हिंदुस्तान में ये कल्चर है कि जो भी हमारे बड़े होते हैं, जी, हम सबसे पहले उनसे पैर छू के उनके नमस्ते करते हैं। जी। ये कल्चर सिर्फ आपको शादियों में और गेट टुगेदर्स में ही देखने को मिलता है। जी। एक दूसरे के संग मजाकिया माहौल बनता है, एक ये सेलिब्रेशन का माहौल बनता हर्षित है। जी, यहाँ क्या बनना है आज? ये सर, ये रात की तैयारी चल रही है जी। भोजन की। जी। तो ये मिस्सी रोटी तैयार हो रही है। जी। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना भूख लग जाएगी। बहुत बढ़िया। हर्षित भाई, आप युवाओं के लिए खास तौर से, क्योंकि आप एजुकेशन में भी MIT जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और व्यापार में भी ठीक ठाक अपना स्थान रखते हैं, आपके कुछ प्लान्स कोसी में फैक्ट्री डालने के भी हैं। जी। तो युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे एजुकेशन को लेके और एजुकेशन के साथ साथ व्यापार को लेके? सर व्यापार एक ऐसी कोर पद्धति है जिसको कोई भी शुरू कर सकता है। जी। उसके लिए एजुकेशन एक तरीके से इंजन है जो व्यापार को तीव्र गति से ले जाता है। जी। लेकिन अगर जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा एजुकेशन से अवेज्ञ है, बहुत से बच्चे ऐसे इन समय मिलता हूँ जो पढ़ाई नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, लेकिन आज वो IAS PCS हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के या CEO हैं, मालिक हैं।
तो व्यापार तो सर हमारे रग रग में बसा हुआ है हिंदुस्तान में। व्यापार तो कोई भी कर सकता है, और आजकल हम युवाओं के पास इतनी चीजें हैं, चुनौतियां कम हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन आदमी उस वक्त आता नहीं है क्योंकि उसको सिर्फ खाली सैलरी सबसे पहले दिखती है। अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में कितना योगदान है? वो युवा हो, बुजुर्ग हो या बचपन हो? सर आप जब भी लखनऊ जाएं तो लखनऊ में एक साइन बोर्ड है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। वो पढ़ते ही आपके चेहरे पे अपने आप ही हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। तो मुस्कुराहट तो बांटनी चाहिए सर, जितनी मुस्कुराहट आप लोग बांटेंगे उतनी मुस्कुराहट आपके जीवन में बढ़ेगी। सर थैंक यू, हर्षित भाई, अभी आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। Nice to meet you.